हेलो। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ख्याल भी रख रहे होंगे अपना। आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण, क्योंकि हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन था वो देख लिया था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन शॉर्ट फॉर्म में था वो देखा था, और इसको हम लोग विस्तृत रूप से पोषण के आगे चलेंगे। उसके बाद अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं पोषण से। पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, पोषण कितना आवश्यक है, क्या है, इसको इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। क्योंकि पोषण के बाद ही हम लोग को पता चलता है कि अब उचित पोषण हम लोग को लेना क्या है। ठीक है, लेना क्या है और कैसे है। पहले हम लोग को समझ लेना होता है पोषण में कि जो है हमें किस हिसाब से खाना खाना चाहिए कि हमें पोषित होना है। हम कुपोषित अगर हो गए तो कैसे, अत्यधिक पोषण हो गया कैसे, अल्प पोषण हो गया कैसे, यहाँ से हम लोग समझते हैं। और यहीं से समझने के बाद तब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यहाँ सब पहुँचते हैं। पहले यहाँ समझ भाई अब कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में आवश्यकता कितनी है, कार्य कितना है, हमें लेना कितना चाहिए, और अगर कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा क्या होगा, उसके आगे से हम लोग सारे न्यूट्रिटिव वैल्यू पढ़ते चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता करनी होती हैं कि क्या किस हिसाब से होता है। तो पोषण संबंधी आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, पोषण है ना, पोषण का मतलब ही यही होता है कि जो है जो शरीर है उसमें किस हिसाब से आहार जा रहा है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, मैगी खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, या रोटी दाल सब्जी चावल खा रहे हैं, ये हमारे पोषण से ही पता चलता है। जब कभी हम लोग को क्या होता है, मोटापा बढ़ता है तो सामने वाला देखकर ही बोल देता है कि लगता है ये तला भुना बहुत खाता है। जब कोई फिट रहता है, बिल्कुल बढ़िया मेंटेन रहता है, उसकी शरीर बहुत सुंदर रहती है, तो बोलते हैं ये अरे ठीक ठाक खाना खाते होंगे इसलिए ऐसे हैं। क्योंकि ये देख के, नज़र से देख कर ही बता दिया जाता है। कोई बहुत सुंदर है, बहुत ग्लो कर रहा है, तो सब लोग उससे पूछते हैं कि आप खाते क्या हो। सबसे पहले ये नहीं बोलते कि आप लगाते क्या हो। आपने ये लोगों ने सुना होगा, किस चक्की का आटा खाते हो भाई, इतना सुंदर हो, किस चक्की का आटा खाते हो, इतने मोटे हो, किस चक्की का आटा खाते हो, इतने पतले हो, किस चक्की का आटा खाते हो, शरीर एकदम फिट है। ये हम लोग रोज़मर्रा में बहुत सुने, बचपन में बहुत सुने हैं। तो जो है ये किस चक्की का आटा का मतलब ये होता है कि भाई आप खाते क्या होगे, आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है, आप खाते क्या होगे, आप इतना सुंदर हो। ये सारी चीज़ें पोषण से हम लोगों को पता चलती हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। पोषण, पोषण, कुपोषण, अपोषण। पोषण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक सुपोषण होता है, एक कुपोषण होता है, एक अपोषण। अपोषण का मतलब ये होता है कि कुछ ज़्यादा कुछ कम। सुपोषण का मतलब होता है एकदम बढ़िया से पोषण, इसके बारे में कोई जो है ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा कुछ कम। कुपोषण का मतलब है या तो आदमी कुछ बहुत अधिक खा लेगा या कुछ बहुत कम खा लेगा। अपोषण का मतलब है कि जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं आपके शरीर में, कोई एक चीज़ कम हो जाए, कोई 2 चीज़ कम हो जाए, इसको बोलते हैं अपोषण। ठीक है, यह माना जाता है कि व्यक्ति शरीर से ही नहीं, वह शरीर उसकी कार्य क्षमता, दृढ़ शक्ति में कमी लाता है। यह माना जाता है व्यक्ति शरीर से ही नहीं, वह शरीर उसकी कार्य क्षमता, दृढ़ शक्ति में कमी लाता है, वह आगे भी नहीं बढ़ सकता। व्यक्ति जब कुपोषित होता है, जब व्यक्ति कुपोषित हो जाता है तो वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और मतलब हर तरह से, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, हर तरह से वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, वह चिड़चिड़ा भी हो जाता है, उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आने लगता है, वो चिड़चिड़ा लगता है। अभी आप कुछ भी बोल दोगे तो वो मालूम पड़ेगा कि बस करो, अभी ये काट ही लेगा, ऐसा होता। बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि एक तो देही में दम बनाए बाटे और बोलत है इतना, ऐसे बोलते हैं ना कि एक तो शरीर में दम नहीं है, तो जो है इनके पास कुछ करने की क्षमता नहीं है, और कूदते इतना है। क्यों? ये चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है। ठीक है, सुपोषण से शरीर और दिमाग दोनों खुश और स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति खुश रहता है, वह हर काम बुद्धि से करता है, कार्य क्षमता पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब जो कार्य क्षमता है उसकी जो प्रभाव पड़ता है अच्छा पड़ता है, वो और अधिक कार्य कर सकता है। ऋणात्मक मतलब होता है घट जाना, कि कार्य क्षमता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब कि जो पहले वो दिन भर चलता था अब वो जो है 2-3 घंटे चलता है तो बेचारा परेशान और थक जाता है। धनात्मक मतलब कि हाँ, जो पहले 2 घंटे काम करता था अब वो 3 घंटे भी काम कर सकता है तो थकता नहीं है, हर तरह से मुसीबत से बचता है। मतलब जितनी भी शारीरिक, मानसिक मुसीबत रहती है वो सबसे स्वस्थ और सुरक्षित रह सकता है। कब? कब जो व्यक्ति सुपोषित हो। ठीक है, जब व्यक्ति क्या हो, सुपोषित हो।
ठीक है। अब पोषण के प्रकार कितने हैं ये हम लोगों ने देखा कि पोषण के प्रकार एक है सुपोषण, एक है कुपोषण और एक है अपोषण। गुड न्यूट्रिशन यानी गुड न्यूट्रिएंट, माल न्यूट्रिशन यानी माल न्यूट्रिएंट, अंडर न्यूट्रिशन यानी अंडर न्यूट्रिएंट। अंडर का मतलब होता है कोई चीज़ें कम हों, जैसे मान लीजिए आपके पोषक तत्व में फैट कम हो जाए, शुगर लेवल कम या ज़्यादा हो जाए, हीमोग्लोबिन कम या ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या है, ये आपकी अंडर न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन, माल मतलब कुपोषण, कोई चीज़ कम हो सकती है, कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है। गुड न्यूट्रिशन बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, आपको रोटी सब्जी दाल चावल जो आपको खाना है खाना, आपके शरीर के अनुसार। आपकी लंबाई 5.5 फीट है, आपका वजन 60 किलो है, तो आप उसके अनुसार भोजन कर रहे हैं, उसके अनुसार आप खा रहे हैं, हरी सब्जी खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, तेल भी आप मात्रा में खा रहे हैं, चावल भी मात्रा में खा रहे हैं, आप तला भुना भी एक शरीर के अनुसार आप खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका सुपोषण कहलाएगा। सुपोषण का अर्थ क्या होता है? सुपोषण का अर्थ होता है सुपोषण जिसे उचित पोषण भी कहा जाता है। ऐसा पोषण जो उचित है, जो आप पोषण लें, उचित पोषण लें। जैसे सपोज दैट आप में से कोई जो है 5 फीट का है, कोई 5.25 फीट का है, कोई 5 फीट 4 इंच या 5 इंच का है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो करीब 55 से 60 किलो के वज़न के बीच में होना चाहिए। अब वो उसमें है, लंबाई उसकी बहुत अच्छी है, अब उसका जितना उसको आरडीए प्रेफर कर रहा है उस हिसाब से वो खा रहा है, थोड़ा सा कम ज़्यादा चल सकता है, खा रहा है, तो वो उचित पोषण में है। उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम जो है स्मूथ चलेंगी, कोई समस्या नहीं आएगी कहीं भी। परिश्रम करने की क्षमता उम्र के अनुसार होती है। भाई परिश्रम, मान लीजिए मैं इस समय अगर हूँ 15 साल की, तो 15 साल की उम्र में एकदम बिंदास उस उम्र का काम करी। बोलते हैं ना बच्चे थकते नहीं हैं। जैसे आपके मेरे किसी के बच्चे 12 साल 15 साल के होते हैं तो साइकिल लेके 20-20 किलोमीटर चल लेंगे। स्कूल गए, स्कूल से आए, कोचिंग गए, कोचिंग से आए, फिर जो है कहीं जा रहे हैं, फिर कहीं जा रहे हैं, दिन भर में वो 20 किलोमीटर चल ले रहे हैं, थकान नहीं लग रही। लेकिन मैं ये भी 40-45 साल के आदमी को आप साइकिल पकड़ा दो, बोल दो कि एक काम करो 10 किलोमीटर बच्चे का स्कूल है, इसी साइकिल से स्कूल जाओ और स्कूल में जो है जो उसका काम हो उसको करो और वापस घर पर आओ और जो है तब जो है बात करो, तो क्या होगा, वो आदमी सुन के ही घबरा जाएगा कि भैया उतनी दूर 10 किलोमीटर मैं साइकिल से चला के जाऊँगा, मैं बाइक से क्यों ना जाऊँ, मैं कार से क्यों ना जाऊँ। तो जो है जो हम लोग परिश्रम करने की क्षमता तो उम्र के अनुसार होती। छोटा बच्चा दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है, थकता नहीं है, सोता है एक बार तो सवेरे उठता है, फिर जब उठता है तो फिर तुरंत चलने लगता है। लेकिन वही बड़ा बच्चा, मैं आप और लोग, वो क्या करते हैं, अगर एक बार उठ गए और बर्तन धुल लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, बस थक गए, बैठ गए 1 घंटे, फिर उठे, खाना बनाए, खाए पिए, माजे धोए, फिर बैठ गए। तो ये क्या, उम्र के अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में सुपोषण की परिभाषा, थोड़ा सा ये ब्लर है। सुपोषण की परिभाषा क्या होती है? ऐसी स्थिति है जिसमें भोजन के सभी तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, अवस्था, शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता तथा अन्य आवश्यकताओं को अनुकूल प्रभाव देता है, उसे सुपोषण कहते हैं। कहने का मतलब यह ऐसी स्थिति जिसमें भोजन को जितने तत्व होने चाहिए उतने तत्व मिल रहे हैं, और व्यक्ति उम्र कितनी है, महिला है, पुरुष है, वो, इसके बाद में अवस्था उसकी कौन सी है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, परिपक्व है, किशोरावस्था है, शरीर उसकी कैसी है, मानसिक दशा कैसी है, इन सब के अनुसार जो पोषण आपको मिलता है वही क्या होता है, सुपोषण कहलाता है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसका क्या है कि उसको 3 ग्लास दूध पीना है। 3 ग्लास मतलब करीब 750 ml उसको दूध, 500 से 750 ml उसको दूध पीना है, और आप उसको 200 ml दूध दे रहे हो और दिन भर उसको दाल रोटी सब्जी चावल खिलाने में लगे हुए हैं, तो उसका पोषण उचित नहीं हो रहा है। हो सकता है आपको एक बार ऐसा लगे कि जो है आपने उसको खाना खिलाया, उसका पेट भर दिया। पेट भरना जरूरी है, पेट तो हमारा पिज्ज़ा से भी भर जाता है, पेट हमारा बर्गर से भी भर जाता है, पेट हम सिर्फ खीरा भी खा के भर सकते हैं, पेट हम सिर्फ सब्जी भी खाकर भर सकते हैं, पेट हम सिर्फ दाल का जूस भी पीकर भर सकते हैं। लेकिन क्या ये उचित पोषण होता है? उचित पोषण तब होता है जब आपके बच्चे को दिन भर में 2 गिलास दूध मिले, वो थोड़ा सा दाल का जूस पिए, थोड़ा सा मसली हुई रोटी खाए, चावल का पानी पिए। ऐसी सारी स्थिति में बच्चे का पोषण होता है। इसी तरह से हर अवस्था होती है, अवस्था के अनुसार ही जो पोषण दिया जाता है उसी को सुपोषण कहते हैं। ठीक है,
सुपोषण का लक्षण क्या होता है? ठीक है, सुपोषण का लक्षण, कोई इंसान भोजन कर रहा है वह अच्छा है। इन लक्षणों से पता चलता है। किन लक्षणों से पता चलता है, ये आइए नीचे देखते हैं। शारीरिक रचना व्यवस्थित हो। शारीरिक रचना व्यवस्थित हो का मतलब क्या है? उम्र के अनुसार, मतलब कि उसका नाक, कान, आँख, ओठ, गाल, शरीर, हाथ, पैर, पेट, पीठ सब व्यवस्थित हो। कोई टेढ़ा ना हो, कोई छोटा ना हो, कोई लंबा ना हो, कोई काला ना हो, कोई गोरा ना हो, सारी चीज़ एकदम व्यवस्थित हो तो वो सुपोषण का परिचय है। ठीक है, हाथ सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना, बोलते पोलियो हो जाता है, पोलियो किसी कमी से हो जाता है। इसके बाद में जो है आपको बच्चे को क्वासियोरकर हो गया, बच्चे को मरासमस हो गया, तो क्या है? कुपोषण है, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हो जाता है। तो इसलिए शरीर की सारी संरचना व्यवस्थित, संरचना का मतलब होता है पूरी शरीर की बनावट, सब सर के बाल से लेके और पैर के नाखून तक की सारी संरचना अगर व्यवस्थित है, वो अलग सी बात है, किसी का नाखून छोटा है, किसी का नाखून लंबा है, किसी का बाल छोटा है, किसी का बाल लंबा है, कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं, उसमें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सारी संरचना अगर व्यवस्थित है इसका मतलब व्यक्ति सुपोषित है उम्र के अनुसार। ठीक है, दांत स्वस्थ हो, चमकदार हो, सुंदर हो, बनावट तथा मसूड़े स्वस्थ हो। दांत खूब स्वस्थ हो, चमक रहा हो, दांत में पानी ना लग रहा हो, दांत में गर्म चीज़ें ना लग रही हो, आइसक्रीम खाओ आप, गरम गरम पकौड़ी खाओ, कुछ भी खाओ, आपकी दांत में लग ना रहा हो, वो क्या है? स्वस्थ है दांत। चमक है उसमें, सुंदरता, ये नहीं कि आप हर 6 महीने पे दांत साफ करने पर उसका निकल निकाल के बाहर कर देता है, लगता है बड़ा चमक रहा है, और 10 दिन बाद पता चलता है हाय मेरा दांत तो पीला हो गया। इसलिए दांत की चमक प्राकृतिक है, इसका मतलब आप पोषित हो, आपका कैल्शियम, फास्फोरस सब बढ़िया काम कर रहा है आपके शरीर में। बनावट अच्छी हो, उबड़ खाबड़ ना हो, पता चले दांत उखड़ गया, टूट गया, जो है खाना खा रहे हैं टूट जा रहा है, तो इसका मतलब दांत मजबूत नहीं है। आपकी बनावट दांत की बराबर ना हो, यानी कि दांत आपका अच्छा, आपके कैल्शियम नहीं है, आपके फास्फोरस नहीं है। ठीक है, दांत और मसूड़े स्वस्थ हों, मसूड़ा जो है बिल्कुल चमकदार हो, बिल्कुल टाइट हो, उसमें दांत कसे हों, ऐसा ना हो कि पायरिया टाइप का हुआ हो, मसूड़े में से पस आ रहा हो, मसूड़ा पीलापन लिए हो, दांत ढीले हो गए हों, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। सांसों से बदबू ना आए, सांस ना फूले, सांस से बदबू ना आए, ऐसा ना हो कोई रोग हो गया हो कि सांस से बदबू आ रही है, आपकी लार कम बन रही, जब लार कम बनती तो सांसों से बदबू आती है, मुख से बदबू आती है, ऐसा ना हो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा हो, यानी कि सांसों से बदबू आ रही हो। तो अगर सांसों से बदबू नहीं आती है, सांस फूले नहीं, सांस अच्छे से आपकी चलती रहे, जो एक नियम है वो सांस का चलता रहे, यानी कि आप स्वस्थ व्यक्ति में काउंट होते, यानी कि आपका पोषण सुपोषण है। बाल सुंदर हो, आँख कान नाक कोई कमी ना हो, बाल बहुत सुंदर हो, चमकदार हो, छोटे हों या बड़े हों उससे मतलब नहीं रखता है, लेकिन आपके बाल सुंदर हों, चमकदार हों, शाइनिंग हो बालों में। ये नहीं कि आपको जो है केराटिन ट्रीटमेंट कराने के लिए आप हर दिन पहुंच जा रहे हो पार्लर में, हर 6 महीने पे, 2 महीने पे, 1 महीने पे पहुंच जा रहे हो, वो चीज़ें ना हो। ठीक है, आँख कान नाक सारी चीज़ें सुंदर हो, ऐसा नहीं कि जो है कोई समस्या आ रही, आँख में कोई समस्या। अब आजकल तो मोबाइल की वजह से सबकी आँख खराब है, इंक्लूडली छोटा बच्चा भी है ना, उसकी भी आँख खराब है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत बचा भी था वो जब यहाँ पर लॉकडाउन हुआ तो उसमें भी आदत पड़ गई सबकी मोबाइल की, बस मोबाइल ही था और कुछ था ही नहीं। तो जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित हो, किसी चीज़ में कोई कमी ना हो, तभी क्या होता है, व्यक्ति स्वस्थ और सुंदर माना जाता है। नींद अच्छी आती हो, गहरी आती हो, दोष रहित। दोष रहित मतलब बहुत लोग सोते हैं लेकिन बार बार उठते हैं, बार बार जगते हैं, सोएंगे तो 8 घंटे लेकिन वो 8 बार उठेंगे, 3 बार उठेंगे, 4 बार उठेंगे, तो वो नींद अच्छी नहीं। नींद का मतलब आपकी है एक बार आप बिस्तर पे जाओ और सुबह आपकी नींद खुले। अब यहाँ पर कंडीशन ये अप्लाई होता है, बहुत लोग दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, तो जो दिन में सोएंगे उनको रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। इसलिए ये मत आप सोचिएगा कि हाँ मुझे नींद नहीं आती, जब दिन में सोएंगे तो रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। 6 घंटे के बाद नींद खुल जाती है, खुल सकती है, इसलिए तब भी अगर 6 घंटे की नींद आप बराबर ले रहे हैं, 6 घंटे में आपकी आँख नहीं खुली तो आपकी नींद अच्छी है। अगर दिन में सो रहे हैं तो नींद जाहिर सी बात है कम आएगी, और अगर आप 8 घंटे सोने की सोच रहे हैं तो 6 घंटे के बाद नींद खुल सकती है, फिर वहाँ पर समस्याग्रस्त नहीं है।
गहरी आए अच्छी आए, ओठ सुंदर हो, कटे फटे ना हो, चिटके ना हो, फट रहे हैं, इधर से फट रहे हैं, कहीं लिपस्टिक लगा रहे हैं उसको छुपाने के लिए, ऐसा ना हो, ओठ बहुत सुंदर हो। ठीक है, जब आपका सुपोषण, आपके शरीर में ऑयल अच्छा होगा तो क्या हो जाएगा, आपका ओठ सुंदर होगा। ज़रा एक क्वेश्चन बताइएगा कि ओठ फटते हैं तो कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है जब ओठ फटते हैं किनारे से? ओठ, ये जो आपके ये ओठ होते हैं, ये जो ओठ आपके होते हैं ये, तो जो ये किनारे आपके ओठ, ये जो किनारे कट जाते हैं, ये कौन सा रोग है? ठीक है, बताएंगे आप। इसके बाद में शरीर के आंतरिक कार्य अच्छे से हो रहे हों, मतलब जो शरीर के आंतरिक कार्य हैं वो अच्छे से हो रहे हों, शरीर के जितने डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहे हो, जितना तंत्रिका तंत्र है वो अच्छे से काम कर रहे हो, जो जितनी भी जो है शरीर की क्रियाएं हैं, लार ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड जो भी हैं सब अच्छे से काम कर रहे हो, मल मूत्र सारी चीज़ें त्याग करने की जो स्थिति है वो सही से हो। आपको सवेरे मल त्याग करना है, आप रात में उठे सोए और सवेरे उठे तो आप तुरंत फ्रेश होने गए पानी पीकर, तो वो आपकी स्थिति सही है। आप यूरिन पास कर रहे हैं कम से कम दिन भर में 2 लीटर, करीब 1.5 से 2 लीटर, तो आप स्वस्थ हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, आपके स्वास्थ्य को सही दर्शाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कुपोषण। कुपोषण क्या होता है, जिसको माल न्यूट्रिएंट कहते हैं, माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसा आहार जब हम पौष्टिक तत्व ठीक मात्रा में ना लें, यानी कि ज़्यादा लें या कम लें, ऐसी अवस्था में कुपोषण होता है। जैसे कि आज के समय में क्या है कि लोग अपने बच्चों को या तो दबा दबा के खिला देते हैं, या तो उनके पास गरीबी की वजह से वो खिला नहीं पाते। अब जो लोग दबा दबा के खिलाते हैं अंबानी वाले, उनके बच्चे मोटे हो जाते हैं, और जो लोग बेचारे खाना बदोश सड़क के जो है किनारे पड़े रहते हैं, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ऐसे लोग हैं, उनके बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कुपोषित, कुपोषित, विकसित, अविकसित, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इसमें विकसित होगा। ये विकसित अविकसित दोनों प्रकार के देश में पाते हैं। जैसे कि भारत हमारा कौन सा, भारत हमारा विकासशील देश है। विकासशील का मतलब क्या होता है, जो विकास के लिए कार्य करता जा रहा हो, जो आगे बढ़ने की निरंतर कार्य करता जा रहा हो। ठीक है, जैसे बोलते हैं अरे ये बच्चा विकासशील है, मतलब कि ये बच्चा भी बढ़ने वाला है, अब इसकी शारीरिक वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, अरे विकसित हो चुके हैं पूर्ण रूप से, मतलब कि अब ये पूर्ण रूप से बढ़ चुके हैं, अब इनकी लंबाई नहीं बढ़नी। यूट्यूब पर आप लोग को बहुत लोग ऐसे मिलेंगे कि ये चीज़ कीजिए 7 दिन में लंबाई दुगनी, ये चीज़ कीजिए 4 इंच बढ़ाइए। अरे आप लोग बायो सब कुछ आप लोग फेल कर देते हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, एक नियंत्रित अवस्था होती, वहीं तक बढ़ते हैं। जब लंबाई बढ़ चुकी अब नहीं बढ़ेगी तो वही विकसित अवस्था है। लेकिन हमारा भारत विकासशील है, ये निरंतर जो है प्रयास कर रहा है अपने आप को आगे करने की। यहाँ के देशों में कम पोषण मिलता है। अब यहाँ पर इक्का दुक्का की बात नहीं होती है, जब 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए ना, और 55 लोग अगर जो वोटिंग 55 करते हैं वही पूर्ण बहुमत माना जाता है, तो यहाँ की जो पूर्ण बहुमत है वो कुपोषित है। ठीक है, यहाँ पर अभी भी गरीबी रेखा बहुत है, इसलिए यहाँ के लोग कुपोषित हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में यहाँ के देश विकसित हो चुका है, यहाँ के देश में क्या है, ज़्यादा पोषण की मात्रा होती है, इसीलिए यहाँ पर मोटापाग्रस्त लोग ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, भारत में भी मोटापाग्रस्त लोग दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुपोषण की वजह से थायराइड खराब होगी तो मोटे हो गए, किसी का शुगर लेवल अप डाउन हो गया तो पतले हो गए, इसलिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में आपके क्या आ जाता है, कुपोषण की परिभाषा क्या है, ये सुनिए। कुपोषण की परिभाषा है आपकी, यह पोषण की ऐसी परिस्थिति का खुलासा करता है जहां पौष्टिक तत्व कम या ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं। कुपोषण की परिभाषा यह है कि ये ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां पौष्टिक तत्व या तो कम मात्रा में लिए जाते हैं तो ज़्यादा। अगर आप मोटे हैं तो भी कुपोषित है, ये मत समझिए स्वस्थ हैं, कि कोई बहुत मोटा आदमी बोल दो कि आप स्वस्थ हैं तो वो बड़ा खुश होता है, अरे वाह
स्वस्थ हैं। ये नहीं जानता कि हम मोटे हैं, स्वस्थ नहीं हैं, अस्वस्थ हैं हम। और कोई आदमी पतला रहता है, अरे आप बिल्कुल फिट हो, आप पतले हो, हाँ हम तो बड़े सुंदर हैं। नहीं, आप पतले हो, आप गंदे लग रहे हो, आप खराब हो। भले कपड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन आपकी शरीर अच्छी नहीं है। आपको पोषण की आवश्यकता, आप अल्प पोषण से ग्रसित हो। और जो लोग मोटे हो, स्वस्थ कहने से बहुत खुश हो रहे हो, जो है आपका ओठ है वो चांद की तरह चमक जाता है, वो समझो कि आप कुपोषित हो, आपके अंदर अत्यधिक पोषण आ गया है। ठीक है, कुपोषण का अर्थ क्या होता है ये समझिए। कुपोषण का अर्थ होता है हम अच्छे उचित पोषण के लिए संतुलित चीज़ खाएं, जैसे वसा अच्छी जितना चाहिए, कार्ब अच्छा चाहिए, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, जितनी भी चीज़ें चाहिए वो अगर ढंग से हमको मिल रही हैं, हमने ढंग से भोजन किया है, ढंग से प्राप्त हो रही हैं, मतलब कि हम क्या हैं, बढ़िया हैं, एकदम टॉप क्लास के। जब एक या अधिक पोषण तत्व की कमी होती है, कुपोषण कहलाते हैं। एक या अत्यधिक पोषण की कमी हो जाए, एक से ज़्यादा, तो क्या हो जाता है, वो कुपोषण कहलाता है। या एक से अधिक पोषण की कमी या ज़्यादा दोनों हो जाए तो कुपोषण कहलाता है। ठीक है, या हर चीज़ की कमी हो जाए तो भी कुपोषण, हर चीज़ ज़्यादा हो जाए तो भी कुपोषण। ठीक है, चलो अब कुपोषण के लक्षण क्या है। कुपोषण के 4 रूप से लक्षण देखे जाते हैं। इनको क्या क्या मतलब समझा जा सकता है 4 प्रकार से। कौन कौन से देखे जा सकते हैं। अल्प पोषण, जिसमें आवश्यकता से अधिक कम पोषण आपको मिले। आपको 1 चम्मच तेल खाना है, आप 1/4 चम्मच खा रहे हैं। बहुत लोग दुबला होने के चक्कर में इतना कम खा लेते हैं तेल ओल कि बाल झड़ जाएगा, स्किन लटक के जो है यहाँ पर माथ की स्किन लटक के आँख के पास पहुँचेगी, आँख की स्किन लटक के ओठ के पास पहुँचेगी, ओठ की स्किन लटक के यहाँ पर आपके ठोड़ी के पास पहुँचेगी, ठोड़ी की स्किन लटक के आपको जो है यहाँ पर जो ब्यूटी बोन है वहाँ जाकर पहुँचेगी। ऐसा मत किया कीजिए भाई, पूरा शकल सूरत बिगाड़ देते हैं आप लोग। अत्यधिक पोषण, आवश्यकता से ज़्यादा। कुछ लोग ऐसा, मैम प्रोटीनें खाएंगे हम दुबले होके रहेंगे, इतना प्रोटीन खा लिया यूरिक एसिड हो गया, इतना प्रोटीन खा लिया गठिया हो गया। हम भैया तेल खाएंगे, घी खाएंगे, खूब चमकदार बनेंगे, खूब बाल अच्छे रहेंगे, पता चले मोटापाग्रस्त हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो पोषण उचित लें। असंतुलित पोषण, कुछ कम या ज़्यादा, जैसे मैंने बोला प्रोटीन खा रहे हैं, तेल नहीं खा रहे हैं, वसा कम हो गई, प्रोटीन ज़्यादा हो गया। विशिष्ट पोषण, खास, पूर्ण या कम पोषण, मतलब कि या तो ऐसे पोषण जो मतलब कुछ खास पोषण हो, कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाए, ठीक है, या जो है आपका शुगर लेवल अप हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं। शरीर का वजन कम या ज़्यादा होना, मोटा या पतला होना कुपोषण के लक्षण। बाल, दांत, नाखून, मसूड़े खराब और कमज़ोर हो जाए, बाल गंदा तरीके से गिरने लगे या रूखा सूखा हो जाए, या उलझा रहे, आप सो के उठे हैं, बाल कंघी करके सोए हैं, उसके बावजूद भी उठे हैं, बाल कंघी कर रहे हैं, झड़ी नहीं रहा, दांत चमकदार था वो सब चमक उसकी गायब हो गई, दांत पे पानी लगने लगा, गर्म लगने लगा है, मसूड़े में से पस आने लगे, मसूड़े कमज़ोर हो गए, नाखून टूटने झड़ने लगे हैं, खराब हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, ऐसी स्थिति को कुपोषण की स्थिति बोलते हैं। भूख कम या ज़्यादा लगना, भूख या तो बहुत लग रही है, शुगर लेवल डाउन हो गया अप हो गया है, भूख नहीं लग रही है, यानी कि आपका आयरन कम हो गए हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, कुपोषण ग्रस्त मानी जाती हैं। ठीक है, कुपोषणग्रस्त। हाथ पैर में सूजन पड़ गई है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, ठीक है, थकावट बहुत जल्दी लग रही है, ये सब सारी चीज़ आ जाती है। आयरन कम हो जाता है तो थकावट बहुत जल्दी लग जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। अब कुपोषण के लक्षण क्या हैं देख लो, मतलब कुपोषण के कारण क्या हैं देखो। सबसे पहले तो गरीबी, अगर गरीबी है तो कुपोषण हो सकता है। यहाँ पर अत्यधिक पोषण नहीं होगा, यहाँ अल्प पोषण होगा। गरीबी आएगी, गरीबी से जो उचित चीज़ें हम लोग को खानी है वो हम लोग को मिलेगी नहीं, तो हम लोग को वो सारी चीज़ें जब मिलेगी नहीं तो जो है क्या होगा, कुपोषण होगा। अज्ञानता, हमको जानकारी नहीं है कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पेट किससे भरना, बहुत लोग चावल से खा के, कुछ लोग सोचते से पेट भरने से मतलब है, इसके चक्कर में भी जो है क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है कि कोई चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, कोई चीज़ें कम खा लेते हैं। उनको जानकारी नहीं है कि कितना विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये जानकारी नहीं, उनको अज्ञानता है, इसके चक्कर में कुपोषण का वो शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाता है आपका, भोजन का कम या ज़्यादा सेवन करना। या तो खाना इतना कम खाएंगे कि हम बहुत एकदम डाइटिंग वाइटिंग करके दुबले पतले हो जाएं, या तो भोजन इतना खा लेंगे कि बस भूख इतना खा लेंगे कि भूख से ज़्यादा खा लेंगे, बड़ा अच्छा भोजन बनाए, तो वहाँ पर भी अल्प पोषण कुपोषण हो जाता है।
ठीक है। और ऐसा भी है कि अपर्याप्त पूर्ति भी खाने की हो जाती है, जैसे कि हमको चाहिए प्रोटीन जो है जितना रोज चाहिए उससे हम कम ले रहे हैं, या हमको जितना आपका कैल्शियम जितना चाहिए उससे हम कम ले रहे हैं, तो क्या होता है अपर्याप्त जो है उससे आपको पोषण मिलता है। अपर्याप्त ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब पर्याप्त आपका है 1 गिलास आपने दूध पी लिया ज़्यादा है, आप 2 गिलास दूध पी लिया, अब ये अपर्याप्त मतलब ये अत्यधिक पर्याप्त आपने पी लिया, अब नहीं आपको पीना चाहिए था। ठीक है। फिर जनसंख्या वृद्धि, आपको पता ही है कि भाई जनसंख्या वृद्धि तो बहुत बड़ा कारण है। इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, जनसंख्या वृद्धि में भारत का जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गया है। घर में 8 बच्चे हैं, अब 8 को जो है आपको व्यवस्थित करना है तो कैसे काम चलेगा, दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि में अल्प पोषण होगा, अत्यधिक पोषण नहीं होगा। अशिक्षा में अल्प पोषण अत्यधिक पोषण दोनों होगा, जानकारी ही नहीं कि क्या देना है क्या नहीं देना है, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। कुछ खा लो, मटर का सीजन है सिर्फ मटर खा के पेट भर लो, आपके तिल का लड्डू का सीजन आ जाएगा तो दिन भर तिल का लड्डू ही बच्चा खाता रहेगा, कुछ पता नहीं बस खाते रहो, अरे खाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। भोज्य पदार्थ में मिलावट, अब मिलावट तो फिर पूछो नहीं, दूध में मिलावट, सब्जी में मिलावट, दाल में मिलावट, चीनी में मिलावट, चायपत्ती में मिलावट, हल्दी में मिलावट, धनिया में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। यहाँ पर भी नुकसानदायक स्थिति आती है। यहाँ पर अल्प पोषण और कुपोषण, जो असली कुपोषण समझते हैं हम लोग, अल्प पोषण से वही पोषण हो जाता है, उचित पोषण तो इसमें मिलता नहीं। परोसने का तरीका, बहुत लोग इतना खाना डाल देते हैं थाली में देख के ही पेट भर जाए, और बहुत लोग इतना खाना डाल लेते हैं थाली में कि उसको खाने मतलब ये हो जाता है नहीं खाना ख़त्म ही करना है, ऐसी स्थिति में भी ज़्यादा हो जाता है। और या तो इतना कम दे देते हैं या तो बनाते ही इतना कम है कि खाने में ही दिक्कत हो जाती है, लोग बनाने के आलस में ही देते नहीं, तो वहाँ पर कुपोषण हो जाता है, अल्प पोषण हो जाता है। पसंद ना पसंद, करेला नहीं खाना है, शिमला मिर्च नहीं खाना है, ना बेसन की कढ़ी नहीं खानी है, मुझे तो जो है कटहल पसंद नहीं, मुझे तो केला पसंद, मतलब साग तो बिल्कुल देख के गुस्सा आती है। ऐसी स्थिति में क्या है, अल्प पोषण और कुपोषण, अत्यधिक पोषण होना ही होना है। बेरोजगारी, जब हमारे पास रोजगार नहीं होता, जैसे प्रेजेंट टाइम में भारत देश में रोजगार नहीं है, ऐसी अवस्था में तो पोषण अल्प पोषण ही होना है, कुपोषण यहाँ पर होगा अल्प पोषण वाला, अत्यधिक पोषण वाला नहीं होगा। पाचन संबंधी समस्या, पाचन संबंधी समस्या यहाँ पर पोषण कमी हो सकती है, जो भोजन किया वो पचा नहीं तो क्या हो जाता है कि ये कुपोषण की स्थिति ला सकती है, क्योंकि दूसरे दिन हम भोजन नहीं करेंगे। या मेटाबॉलिक रेट इतना फास्ट है कि हमने भोजन किया और भोजन बहुत जल्दी हजम होने लग गया, जैसे कि हाइपरथायराइड जब होता है तो मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट हो जाता है, तो क्या होता है हमें जल्दी जल्दी भूख लगती है, हम ज़्यादा खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी शरीर मोटी नहीं होती, वहाँ पर क्या हो जाता है कुपोषण की स्थिति देखने को मिलती है। ये आपकी कुपोषण अपोषण थी। अब आ जाते हैं हम लोग अपर्याप्त पोषण पर। अपर्याप्त पोषण क्या होता है, जिसको बोला जाता है अंडर न्यूट्रिएंट पोषण बोला जाता है। ऐसी दशा होती है जहाँ पौष्टिक तत्व कुछ कम और कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ पौष्टिकता कुछ कम हो जाती है या कुछ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जब हम लोग के शरीर में आयरन कम हो जाता है, हम लोग के शरीर में विटामिन सी कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर आयरन की कमी हो जाती है, यहाँ के तत्व कम हो जाते हैं। शुगर का लेवल कम या ज़्यादा होना, आपका शुगर चीनी की जो मात्रा शरीर में होती है वो या तो अप हो जाती है या तो डाउन हो जाती है, तो क्या हो जाता है ये अंडर न्यूट्रिशन है। कहने का मतलब कि आपकी कुछ एक तत्व आपके शरीर में कम या ज़्यादा हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक तत्व कम या ज़्यादा हो जाता है तो ठीक है। अच्छा, सुपोषण और कुपोषण का जरा एक बार आप अंतर तो देख लो। सुपोषण क्या होता है, शरीर का भार उम्र के व लंबाई के अनुसार सही रहता है। कुपोषण में शरीर का भार उम्र के अनुसार कम या ज़्यादा रहता है। शरीर का भार उम्र और जो लंबाई होती है वो क्या होती है उम्र के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। शरीर के सभी अंगों की बनावट रचना स्वस्थ सुरक्षित बनी रहती है। और जब कुपोषण होता है शरीर का हर अंग सही हो जरूरी नहीं है, किसी की आँख खराब, किसी की नाक खराब, किसी का दांत खराब, किसी का होंठ खराब, किसी को कहीं पैचेज आ रहे हैं, किसी को कहीं हाथ में कोई समस्या, पैर में कोई समस्या, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, गठिया हो रहा है, इस तरह की समस्याएं आती हैं। इसके बाद में विचार और भाव सही नहीं होते। जब कुपोषण व्यक्ति होता है, मोटा होता है, तो उसके भी विचार गलत आते हैं कि मैं मोटा हूँ वो पतला है, पतला होता तो भी वो पतला है मैं मोटा हूँ, इस तरह की वो मोटा है मैं पतला हूँ, इस तरह के भाव आते हैं, हीन भावना आ जाती है, भाव अच्छे नहीं रहते, विचार अच्छे नहीं रहते हैं। और यहाँ पर सही होता है ये सारी चीज़ें, यहाँ पर ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, हीन भावना सब जो होती हैं वो आती हैं। विचार भाव सब सही होते हैं, हीन भावना इसमें नहीं आती जब पोषण सही रहता है।
प्रसन्नता बनी रहती है, आदमी खुश रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है, हर चीज़ से लड़ने की कोशिश करता है, हर स्थिति में वो खुद को प्रेजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, वो खड़ा रह सकता है, उसको कोई मुसीबत आ जाए। लेकिन जब व्यक्ति कुपोषित होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो दुखी रहता है, वो किसी भी चीज़ से वो लड़ने की क्षमता नहीं रहती, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, कैसी भी स्थिति उसके लिए दुरुस्त नहीं होती। स्वस्थ व्यक्ति को भूख अच्छी लगती है, पाचन शक्ति का अच्छे से काम करने का प्रोसीजर चलता रहता है। और जो व्यक्ति कुपोषित होता है, अपोषित होता है, अल्प पोषित कुपोषण होता है, भूख कम लगता है या ज़्यादा लगता है, पाचन शक्ति अच्छे से काम नहीं करती है, कब्ज बनता है, डाइजेशन सिस्टम बहुत ख़राब होता है, ब्लड नहीं बन रहा है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि जब आदमी पोषित रहता है, सुपोषित रहता है तो वो स्वस्थ रहता है, जब आदमी कुपोषित रहता है तो वो अस्वस्थ रहता है। ठीक है। अच्छा, कुपोषण, अपर्याप्त पोषण से होने वाले रोग। ठीक है, कुपोषण या पोषण से होने वाले रोग। क्वाशियोरकर जो होता है प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण बच्चों में होता है क्वाशियोरकर। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए विस्तृत यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो अन्यथा बिना अर्थ का लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसको आगे पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद मैरास्मस हो जाता है, कैलोरी की कमी से बच्चों को यह रोग हो जाता है। जब बच्चे दूध माँ का छोड़ते हैं तो अधिकतर ये रोग हो जाता है। अस्थि का टेढ़ा होना, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, मोटा या पतला हो जाता है व्यक्ति, विटामिन की कमी हो जाती है, उनसे होने वाले रोग हो जाते हैं विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन जो है आपके के, ये सारी विटामिन कम हो जाते हैं, रोग होने लगता है, स्कर्वी हो रहा है, रतौंधी हो रहा है, फाइनोडर्मा हो रहा है, दुनिया भर की बीमारी हो जाती है। रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन, आयरन कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन हो रहा है, घेंघा रोग हो रहा है, जब आपकी थायराइड ग्रंथि काम नहीं कर रही है तो घेंघा रोग हो रहा है, फ्लोरोसिस, कैल्शियम, फास्फोरस आदि की कमी हो जा रही है, दांत खराब हो जा रहा है, हड्डियां टेढ़ी हो जा रही हैं, इन सब चीज़ों का होना हो जा रहा है। एक चीज़ और आपको विस्तृत रूप से समझना है अपर्याप्त पोषण के बारे में। अपर्याप्त पोषण के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी मैं देना चाहूँगी यहाँ पर। अपर्याप्त पोषण कुपोषण की ऐसी स्थिति होती है जहाँ पौष्टिक तत्व कुछ अधिक या कुछ कम होते हैं। ठीक है, जबकि अपोषण में 2 या 3 सभी पौष्टिक तत्व शरीर की आवश्यकता से कम होते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ पोषक तत्व अधिक होते हैं, कुछ कम। जैसे यहाँ पर जो है जब आपका अपोषण होता है, वो जब आपका वो होता था अपोषण होता था तो क्या होता था, जिसमें हम लोग बोल रहे थे कुपोषण अपोषण, तो अपोषण में कुछ पोषक तत्व क्या होते थे, कम हो जाते थे, जैसे कि 2-3 ये पौष्टिक तत्व कम हो जाते थे। जबकि जो आपका अपर्याप्त पोषण है, ठीक है, अपर्याप्त पोषण में क्या होता है कि आपको कोई एक तत्व कम हो जाता है। एक तत्व से कम होने से बहुत सारी समस्या आ जाती है। जैसे मैंने बताया हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होता है, रक्त अल्पता हो जाती है। ऑक्सीजन, रक्त अल्पता नहीं होती, प्रोटीन कम हो जाता है ब्लड में, जो है पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल हृदय तक पूरे शरीर में ढंग से पहुंचता नहीं, इससे समस्या आती है। तो अपर्याप्त, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है ऐसी दशा जहां पर पौष्टिक तत्व कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, पौष्टिक तत्व कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, उसी को अपर्याप्त पोषण कहते हैं। तो ये हम लोग के पोषण के चैप्टर था। कल हम लोग इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे पोषण का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण की रोकथाम, जो कुपोषण की रोकथाम कैसे की जा सकती है और इसके क्षेत्र में कौन कौन से संस्था ने काम किया है, ये कल हम लोग पढ़ेंगे कि कुपोषण की क्षेत्र में कौन कौन सी संस्था कार्य कर रही है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।